ओम शांति। शिव भगवान के लाडले मीठे भाग्यशाली बच्चों का दुनिया को पलटाने में भगवान के साथी सहयोगी स्नेही बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और संगम के महा उत्सव पर संगम एक उत्सव नहीं है और द्वापर कलयुग में हम एक एक उत्सव मनाते आए। जैसे दिवाली है, रक्षाबंधन है, होली है और हैं, लेकिन अब हम एक एक दिन कई कई त्योहार इकट्ठे मना रहे। देखो अपने एक उत्सव पर कितनी खुशी मनाते हैं, और जब अनेक उत्सव एक ही दिन हों और रोज हों तो अंदाज़ा लगाओ कितने प्यारे कितने बढ़िया दिन होंगे। तो संगम युग ऐसे ही दिन हैं। तो आज हम क्या मनाएंगे? आज गीता उत्सव है। शिव बाबा जिस गीता का कितने बार जिक्र करे, कितना उल्लेख करे है। गीता का उल्लेख माने सब शास्त्रों का उल्लेख, क्योंकि गीता सबकी माई बाप, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। क्यों है शिरोमणि? यानी सबसे उत्तम। बाबा ने क्यों कहा है गीता को? नहीं कोई वेद ने अच्छे माने, आर्य समाज जैसे वो वेद को माने, वो अलग बात है। वेद में भी छांटते हैं कि यो मंत्र ठीक नहीं, यो ठीक है। तो क्या उनकी छटनी, उनकी बुद्धि के एनालिसिस को क्या हम 100% सही माने? लेकिन जब परमात्मा कह रहा है गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, एक मुख्य कारण है उसका, गीता के सिवा किसी शास्त्र में भगवान वाच्य नहीं। गीता एक सिद्ध करती है कि भगवान बोलता भी है, बोला भी है। भगवत गीता है, यानी भगवान का गीत है यो। तो वाच्य है तो इसका मतलब भगवान बोलता है। तो कितने लोग हैं जो भगवान के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि मिले तो है नहीं। वो हाथी वाली बात है। जो कई अंधे हैं वो हाथी का हाथ लुआ दिया, भाई बताओ हाथी किसा हो है? जिसका जड़े सी हाथ लग गया उसने उसे बता दिया। हाथी का पाँव है, जिसका हाथ लग गया वो नुकेगा थाम बरगा है। और जिसका उसका पेट पर को हाथ फेर दिया, भाई तू बता किसा है? बोला बीत बरगा है। किसी का कान के लग गया वो छाल बरगा बता देगा, क्योंकि वो अंधे हैं। इसी प्रकार द्वापर कलयुग में लोग ढूंढते रहे, पुकारते रहे, फिर जिसने जिसा समझ में आया उसा कह दिया। एक भगवान ईसा है, निराकार, ज़्यादातर ने निराकार कह दिया। लेकिन निराकार हमारा किस काम का? किससे कभी काम का कोई नहीं, जब बोला नहीं तो। निराकार का मतलब ना दिखा ना बोला ना कि मैं करे। जब तक हम साकारी हैं तो जब तक साकार में नहीं आवे हमारे के काम का? या तो उसी बात होगी कह दे फलाना बहुत करोड़पति है, अरबपति है, आना देना।
तुम्हारे के काम का है। तो शिव बाबा ने ये सारे भेद बता दिए, सबको निरुत्तर कर दिया कि मैं निराकार तो हूँ, लेकिन मैं साकार हूँ छू। एक बार कल्प में साकार बनू हूँ, क्योंकि सारे बच्चे साकारी हैं, शरीरधारी हैं। तो जब तक मैं शरीर में आके उन्हीं जैसे शरीर में आके उनकी बोली में नहीं बोलूं तो क्या समझेंगे वो। तो इसलिए हम लक्की हैं कि जब निराकार परमात्मा साकार शरीर धारण करे है और मारा तो खूब मिले है, बोले है, समझावे है, पढ़ावे है, तो तब हैं हम भाग्यशाली। और यो काम सबके साथ नहीं हो, गिने चुने हैं जो कोटों में कोई कुआं। तो आप सब हर वक्त अगर यूं महसूस करते रहो मैं कोटों में कोई हूं। क्यों हूं? क्योंकि भगवान कहने लग रहा, वो तो झूठा नहीं हो सकता ना। और फिर भगवान का काम देखो कितना, सारे बिगड़े हुए आदमी ठीक करने। कौन? जो देवता थे बहुत बढ़िया थे, असुर बन गए, दुखी हो गए, तो उनको ठीक करना, पढ़ा पढ़ा के फिर बनाना देवता। और इसके लिए जो शास्त्रों में फंसे पड़े हैं आदमी, उनको निकालना। सारी उम्र लाग जा है। इससे गीता ने अपना ब्रिजमोहन भाई ने बताई, ORC में गीता के बारे में सम्मेलन हो रहे हैं। 7 से 24 तक था ये पीरियड, आज 24 तारीख है। उसने बताया एक का किताब है यार, सारी उम्र एक का किताब में पढ़ी जाओगे। नहीं तो जिस तरह अपनी मुरली है, कोई मुरली इसी है भाई सन रोज पढ़ियो, आज 24 की आज पढ़ो, कल 25 की पढ़ो, फिर 26 की, यानी 1 तारीख की एक मुरली है। लेकिन वो फिर भी लया गीता है, और इस तरह जीवन जीने की कला है, इसमें सब समस्याओं का हल है। कहने तो न्यू है, लेकिन कोई एक तो बताओ कि भाई मेरी सारी समस्या इस पुरानी गीता से ठीक होगी, एक भी ना बताओ। इसलिए बाबा ने बताया या इसमें नून वारा ठीक है। सारे शास्त्रों में सच कितना है? जितना आटा में नून गिरा, हाँ अपनी थोड़ी नमकीन रोटी हो जाए, इतना सा है। और वो भी दिखा को नहीं किसी ने, यो ज्ञान होया बिना वो दिखा को नहीं किया, बात तो सही ठीक, बाकी है झूठ। तो दिखा जब है, जब ये दृष्टि खुला है, तो वो दिव्य दृष्टि का दाता कौन है? शिव है। त्रिनेत्री कौन दिखाया है? शिव बाबा दिखा। नहीं तो बाकी सबका 2-2 नेत्र है, केवल शिव के। देखो यह सच्ची है कि वो त्रिनेत्री, तीसरा ज्ञान का नेत्र देव है। पहला समझा के बता के अकीब देखो क्या ठीक है क्या गलत है, राइट रॉन्ग की पहचान। तो बाबा सारे शास्त्रों ने भी ठीक करे है कि ये कर लो। तो गीता के बारे में बाबा ने कितना बताया है कि ना तो कृष्ण भगवान, देखो कितनी चीर फाड़ कर दी गीता की। कृष्ण भगवान वाचे लिख दिया, कृष्ण भगवान ने को नहीं, या समझ में आ गई ना? कृष्ण क्यों भगवान को नहीं? क्योंकि एक तो देहधारी है। आप देखो सारे के समझ में आ रही है यह बात। देहधारी है तो उसके देह के माँ बाप भी होंगे, क्योंकि वो तो देहधारी का जन्म हो को नहीं, गर्भ से होगा।
गर्भ से होगा तो माँ बाप होंगे, और जिसके माँ बाप होंगे बालक उनते बड्डा उनते शाना क्यों करोगा। क्लियर समझाए ना। और फिर कृष्ण तो भाई पढ़ा भी है, किसे दौर जाके पढ़ा, किस दौर दिखाया है, संदीपन ऋषि उड़े पढ़ा। तो फिर वो तो स्टूडेंट भी है, तो उसका गुरु बड़ा होना चाहिए, नहीं तो पढ़ा होगा के। कृष्ण घना समझदार हो फिर गुरु दौरे के कर जाए, और के पढ़ेगा, के पढ़ा होगा अगला। तो कितने ठोस तर्क बाबा ने दे के समझाए। तो इसका मतलब भगवान बात है, तो कृष्ण तो भगवान मैं नहीं, तो भगवान कौन है। भगवान ने कहा मैं हूं, शिव है भगवान। अगली बात, भाई जब कृष्ण ने गीता सुनाई, सबसे बढ़िया ज्ञान गीता का हो, और कृष्ण ने सुनाई, तो कद आया कृष्ण, द्वापर में। फिर द्वापर आगे क्या आया, फिर बूंदा आया का अच्छा आया, फिर बूंदा तो मुँह ना जाए। बूंदा बलाने की क्या जरूरत थी, एक बार सुना पढ़ा के न बूंदा खातिर, या वो कितनी कलियर रहते भी पर सरसम क्या करें। तो झूठ और सच का कितना अच्छे ढंग से निराकरण बाबा ने कर दिया। इसका मतलब द्वापर में सुनाइए को नहीं ना, द्वापर में कृष्ण आया, कृष्ण तो सजा दजा मोर मुकुटधारी, ईसा आ जा तो चाट के खा जा। कृष्ण ने कौन छोड़ा है। तो फिर ये इनकी काट करके कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, टोटली रॉन्ग। फिर सवाल है सच क्या है। सवाल तो ये है ना, नहीं तो बेसरा तो कोई भी दे, या चीज ठीक को नहीं या गलत से, तो तू बता ठीक के है। किसी भी चीज में बेसरा तो कोई भी दे, लेकिन ठीक भी तो बतावे। तो शिव बाबा ने ठीक भी बता दिया, अके भगवान हूं मैं, यानी शिव जो निराकार है, जो गर्भ से जन्म नहीं लेता, साकार हुआ है तो सीधा प्रवेश करे। न्यारी बात हुई ना। जिसने अवतार बोला, सही माने में अवतार यो है, यानी उतरे, ऊपर तो शरीर में उतरे हुआ अवतार। कितनी सरल व्याख्या करती। और वो मैं हूं, न्यू कोई कह के बताओ मैं हूं भगवान। और कदे जब सारे नीचे उतर लें, न्यू नहीं कहा देख तो नीचे उतर लिए और उनने ठीक कर दो, इतना मोर नीचे आ जा, न्यू क्यों कर पार पड़ेगी। अब सारी आत्मा पतित हो जा, परम धाम तक आके उरे दुखी हो जा, क्योंकि एक बार तो आऊंगी तो सतो में वो सुखी होंगी, फिर सतो तो रजो में तमो में आऊंगी, यू सिस्टम बताया। तो सारी आत्मा महादुखी कद होंगी कलयुग का आखिरी ओर पर, कलयुग का शुरू में भी नहीं, कलयुग के अंत में। क्योंकि हो सका है कलयुग की आत्मा शुरू में तो सुखी भी होंगी, लेकिन बहुत जल्दी वो तमोगुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए कलयुग के अंतिम समय पर मैं आऊं हूं। आते ही एक तरफ कलयुग है, आगे ले जाऊंगा सतयुग में, दोनों के बीच में, जिसका नाम संगम युग, दो युगों का युग।
कलयुग का सतयुग का, 2 युगों का युग। सतयुग त्रेता का नहीं, त्रेता द्वापर का भी नहीं, द्वापर कलयुग का भी नहीं, कलयुग सतयुग का मिलान का बीच का संगम युग, जिसको कहा पुरुषोत्तम, उत्तम बनने का युग। संगम माने मिलन, 2 युगों का मिलन, आत्माओं का परमात्मा से मिलन। कितने सुंदर ढंग से बाबा ने समझाया। लेकिन आज मुरली में बाबा ने लेकिन पे बहुत या लेकिन खत्म होनी चाहिए। तो लेकिन के आज अखबार भरा पड़ा था कि कितने स्कूलों में, रोज तक के कितनी जगह गीता जयंती मनाई जा रही। 2 दिन पहले गृह मंत्री भी कुरुक्षेत्र आए थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र को गीता की भूमि माने कि यहाँ पर कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था और भगवान ने यहाँ गीता सुनाई थी। तो इसलिए एक ढंग से तो ठीक है, ये हरियाणा के लिए तो गौरव की बात है। फिर भगवान हमारे राज्य में, हमारी स्टेट में आया। लेकिन एक अच्छी बात है कि सारे देश में विदेश में गीता का रोड़ा तो मचाया, चाहे झूठी का मचाया। वो झूठी ने साचीकरण का काम तो फिर अपना रह गया, क्योंकि बेरापन है। तो उसने आपा कर लेंगे, लेकिन यू जिक्र तो आया, एक वातावरण तो क्रिएट होया कि गीता और भगवान और सतयुग और ऐसा भी कुछ मामला है न। इससे पहले वाली सरकार ने तो कोई जिक्र ना करा। दूसरी तरफ जो बाबा और कोई बातों का जिक्र को नहीं करे, कि तो आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, सतयुग का, त्रेता का, खासकर कृष्ण के टाइम का, राम के टाइम का ये जिक्र करे है। जमा कति पुरानी बात थी उन ठहरा, अकूड़े तो शुरू करना पड़ेगा ठीक भी, क्यों जाना उसी काल में है, उसी सुख में, उसी सतयुग में। तो दूसरा गीता के साथ साथ राम का मंदिर का भी पूरा रोड़ा ठहरा क्या। तो राम का तो ठाया, कृष्ण का भी ठा लेंगे। तो अपने तो जिक्र ये है भाई, कृष्ण का, राम का, गीता का, भगवान का, यू रोड़ा उठना चाहिए था। ठीक आप कर लेंगे, अपना अपना आसपास जो हो वह ठीक करने की जिम्मेवारी फिर अपनी है। अपने किते भाई बहन है वो किते दूसरे देशों में हमने ठीक करने जा रहे, उनकी और भी बड़ी हिम्मत है। लेकिन आप अपना अपने सर्कल में, अपने गांव में गुआड़ माड़ तो करे लेंगे। तो यू दूसरा उत्सव, जिस परिवार के कई आदमी लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों और वह घर आ जाए, तो उत्सव का दिन नहीं हो गया, यू एक और उत्सव हो गया। नहीं तो को गंगा जी नहान डगर जा तो भी घर के कितने उछल कूद करेंगे, राजी होंगे। आजकल तो ढोल बजाओ, डीजे लियाओ, नाच। जब क्यों मैं पानी की गंगा में नहा के आया हूँ, चाहे उसकी बोतल भर लाए हो। लेकिन आप तो असलियत में भगवान तो फेंट के आए, असलियत में उस भूमि पर रह के आए। सिर्फ 5 धर के नहीं आए, उड़े खा पी के मौज करके आए, मौज करके आए ना। कितनी बढ़िया जगह ना, तो और मेले में डगर जाओ धूल उड़ेगी, उड़े कोई लिफ्ट लग रही है, अरे तो लिफ्ट में चढ़ना वहाँ बिना टेकने, कितनी मौज करके आए।
तरह तरह का भोजन खा पी के आए हैं। हीरा ते अपनी झोली भर के लाए हैं ना। तो जब इतने परिवार के आदमी इतने भरपूर होके माला माल होके आए हों तो ये उत्सव नहीं है। तो दूसरा ये उत्सव भी आज हर उनकी जबानी सुना भी गए। तो अनेक उत्सव आजकल संगम युग पर एक दिन में समाये हुए हैं, इसलिए इसका भरपूर फायदा उठाओ। और एक और बात, ज्ञानी तो बन गए क्योंकि आत्मा का पता चल गया, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर हूँ, अलग हूँ, मेरा स्वरूप शांति है, सुख है। परमात्मा बाप का भी बेड़ा पट गया, वो परमात्मा सर भगवान नहीं बाप है। परमात्मा कहना और भगवान कहने की बजाय बाप कहो तो नजदीक नहीं आ गया। एक कम एक नहीं हो गए, जो कि मैं उसका है सारा अपना नहीं हो गया, बाप कहने थे। यह है ना खास बात। तो अरे भगवान पर के को नहीं कर सकता वो। तो मारा बाप इतना समर्थ रहा, इतना संपन्न रहा, संपूर्ण रहा, तो कितनी खुशी मौज की उत्सव की बात हुई है। लेकिन इन बातों का तो बेड़ा पट गया, यानी इनका बेड़ा पटना है माने ज्ञानी होना। लेकिन हर मुरली में बाबा ने कहा कि याद से विक्रम विनाश होंगे। कह है आज का स्लोगन भी क्या था, हैं? याद योग अग्नि, याद की अग्नि से विक्रम विनाश की बात थी ना। इसमें कच्चे मारा दुख क्यों आवे है, चाहे रोग के रूप में, चाहे किसी घर में और समस्या के रूप में, ये दुख की बात क्यों आवे है। एक तो आदमी भाई इसने पाप करया है, ये वजह तो इसका फल न्यू भी लागे। हमने तो इस जन्म मत के में करया तो कोई नहीं पाप, मारे गल जाती हुई है, हमने तो किसी गल जाती करी को नहीं। क्योंकि ज्यादा जो बीके बनने वाले हैं 99% शरीफ हैं, किसी ने सिद्ध को नहीं, उनने और सिद्ध हैं। फिर भी उनका बीमारी क्यों, उनके घर में समस्या क्यों, कदे किसी रूप में कदे किसी रूप में, क्या का फल है यू। किसी बिराना तो कोई नहीं, बिराना करे और मारा ऊपर आ जाओ, यो तो कोई कायदा कोई नहीं। हर एक आत्मा अपना ही करना भोग है। इसका मतलब और बाबा ने यो भी बता दिया ज्ञान मार्ग, भाई 63 जन्म था हमने, चाहे अनजाने में चाहे जानने में पाप कर्म हुए। द्वापर से माया आई, तुम उसके वशीभूत होगे, 5 विकारों के वशीभूत होके तुमने कर्म करे, और विकारों से जो कर्म होंगे वो विकर्म ही होंगे। विक्रम का मतलब ही है विकारों के वशीभूत होके कर्म जो होंगे वो विकर्म। विकर्म माने पाप कर्म, सुकर्म पुण्य कर्म है। तो वह जो कर रखे हैं वो हमारे भीतर जमा है। वह समय अनुसार आ जाए हुआ, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे दूसरे किसी कारण, पुत्र पौत्री घर क्या के द्वारा टोटे के रूप में और किसी रूप में वो मारा आगे हमें और दुखी करें। क्योंकि पाप का फल क्या होगा, पाप का फल क्या होगा, दुख होगा, और पुण्य का फल सुख होगा। इसका मतलब जो हमारे पाप कर्म हैं, जिनने विक्रम को वहाँ वह न्यू के न्यू खड़े हैं, और उन तक पांडा छुटाने का कोई तरीका है किसी पास?
पाछले पाप कर्म है उनसे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका है किसी के पास? बाबा ने बताया है कि मेरी याद जो है ना वो उन्हें भस्म कर सके। आज भी स्लोगन था ना कि याद की अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। हर एक मुरली में आवा है। तो फिर भी अगर कोई ज्ञान में होते हुए भी दुखी है तो इसका मतलब वो योगी नहीं बना, ज्ञानी ज्ञानी बना। बात बात लानी सीख गया, योगी नहीं बना। क्योंकि योग भगावे रोग। किसके भगाए? मेरे भगाए। न्यू कर्ण जोगे बनो, न्यू कर्ण जोगे से कोई नहीं है तो योगी नहीं बने। और भगवान ने रास्ता के बताया है योग और सेवा, याद और सेवा। दो तरीके हैं, विक्रम भस्म हो जाएंगे और जमा भी हो जाएंगे। योग की व्याख्या तो कर देंगे, अब ठीक अपने को आत्मा समझ के भगवान को याद करो, यो योग हो गया। लेकिन अपने को आत्मा शरीर से अलग अनुभव तो को नहीं कर दे, इसमें लगेगा, इसमें प्रयास पुरुषार्थ होगा। सिर्फ सुनने ते शरीर से मैं आत्मा अलग हूँ, एक तो हो गया यू सुनना, समझ में भी आ गया। नहीं क्या आपने अपने शरीर को अलग होके देखा है? यू जब अलग होके देखना आ जाएगा तो आत्मनिश्चय होगा। इसके लिए आत्मा के ऊपर जो आवरण है वह उतारने पड़ेंगे। उतर जाएंगे मन बुद्धि से, उस खातिर कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना कोई मेहनत करने की। आवरण को हटाते जाओ। उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण, आड़मास का ये शरीर है, इसके अंदर सांस चल रहा है। अगर हम सांस ने देखा तो एक तो देखने वाला, एक जो दिखे, एक पृथकता होगी ना, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया कि मैं देखने वाली आत्मा हूं, यू सांस और शरीर ये अलग चीज होगी। तुम दो या तो अलग हो गए कि नहीं? सांस को देखने से देखने वाली चीज अलग है और सांस अलग हो गया, और सांस के साथ मांस है, हाड़ मांस, भौतिक शरीर, अन्नमय कोश, हरियु प्राणमय कोश, सांस वाला। इन दोनों को हम देख सका अलग होके। आप सांस को देखो, छाती तक आया, पेट तक आया और मूलाधार तक आया, ये अलग होना हो गया। फिर उसके बाद आपके भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, संवेदनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो हमें जब उन्हें देखो तो फिर हम मन से भी अलग हट गए, बुद्धि और आनंदमय कोश में चले गए। ये आवरण है। इस प्रकार हटाते जाओ, आत्मा एकदम अलग रह जाएगी, लाइट भी हो जाएगी, आनंद में भी हो जाएगी। तब आप न्यू समझो कि मैं आत्मा हूं, यो पाठ पक्का होया। फिर परमात्मा ने याद करो, देखा विक्रम विनाश क्यों नहीं होंगे। यूं तो हम समझ लिया कि भाई यू जो कर बिजली के तार जोड़ने हो, एक तो नंगा तार है, एक डोरी है लिपट रही तार के ऊपर,
ऊँ तो समझ लिया कि इसकी डोरी भी हटानी पड़ेगी, इसका भी नंगा तार लेना पड़ेगा, जब तार का तार जुड़ेगा, जब करंट आओगा। यो एक है ना, उदाहरण दे के वे योग क्यों कर लगे। लेकिन हमने समझ लिया तार हटाया तो को नहीं, फील तो को नहीं कराया कि मैं आवरण से भिन्न आत्मा हूं। इसका करो अभ्यास, और कुछ ज्यादा जोर नहीं लागे। इसका करया और कनेक्शन होया, आपके विक्रम विनाश होंगे। यो अभ्यास करते करते घटन लाग जाएंगे आपके विक्रम। एक दिन में सारे को नहीं भस्म हो। ब्रह्मा बाबा के भी अंत तक खांसी, लेकिन आखिरी टाइम बिल्कुल खत्म होगी, घटती घटती। वो सही अभ्यास था उनका योग का, लगन इतनी तेज हो। लेकिन इस खातिर एक अवेयरनेस सारी आने बनी रहनी चाहिए। उस खातिर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तो बढ़िया संग करना पड़ेगा, क्योंकि संग में यह चीज याद दुआई जाएगी, याद रहेगी। लेकिन बाबा का है आदत ठीक उमंग में जावे, बाहर निकले, घर तक पहुंचते पहुंचते वो खत्म। अरूढ़े फिर कुसंग में। आप घरा रहो हो, जिन घरक्या के साथ, जिन पड़ोसियों के साथ रहो, वो कुसंग है कि संग है? अच्छा है, कुसंग है ना। कोई भगवान तो याद दुआओ को नहीं ना, मुरली के पॉइंट याद दुआओ। तो उस कुसंग में ज्यादा रहा जा है। यू 1 घंटे का, 1 दिन का, रविवार का असर जल्दी जल्दी पूरा हो ले। आगे 6-7 दिन फिर बचे हैं, उनमें क्या हाल हुआ। तो उसका तरीका एक है कि उड़े जाके आप सेवा में लग जाओ। जेकर इससे का नहीं जाएगा तो भूल को नहीं पड़ेगी। और उड़े 6 दिन सेवा में बिजी हो जाओगे, और नहीं तो 1 दिन भी सेवा ना कर दे, 6 के 6 दिन उड़े, गोबर पानी, डांगर ढोर, बालक चिलक, कासन बर्तन, खेत क्यार, बस रोटी टूका। इसमें आत्मा क्यों कर याद रहेगी। तो यूं मजाक नहीं है भक्ति की। डाल ले बाबा एक बार मंदिर में जाया, तू करिए जो कि मैं करे ना। भगवान बोला तो है, बोला कोई नहीं। आगे रखेगा। एक कदम हिम्मत का थम ठाओ, फिर देखो मदद ना करूं तो बुलाना दियो। तो ज्ञान भी दे है, प्यार भी दे है, मदद भी दे है। लेकिन दे है किसने? हिम्मते बच्चे, मदद दे बाप। तो हिम्मत करेगा जो, तो 6 पूरे हफ्ते के हफ्ते, एक तो 1 दिन भी टाल कर दी तो फिर 15 आड़ा हो जाएगा। फिर तो कित्ते के मारे कित्ते जाओगे, भूल की महाभूल हो जाएगी। और तभी बाबा कई बार कहे ज्ञानी होकर जो ढीला हो जाए वो तो अज्ञानी तो भी बूंदा। अच्छा एक और बात सोचो आज, क्योंकि आज सेवादारी सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आगे आगे क्या बताया बाबा ने कि विनाश होगा, होगा, और सबके विकर्मा का हिसाब होगा। तो उसमें आत्मा इतना ही हाय हाय करके मरेंगे, मरेंगे। हमने सोचा हम तो ज्ञानी, हाँ हमारा तो बचाव हो जाएगा, हो तो जाएगा। लेकिन बाबा श्रीमत जो कर दे है उसके अनुसार चलाएंगे तो बचाव हो जाएगा, ना तो क्यों हो जाएगा। ना तो वह जब आई थी ना बहन जी, बिलावे तन्ने तो तू और भी महामूर्ख है, इतने पीछे लाए तूने फिर भी ना खरीदे हो। आई याद। तो हमने ज्ञान भी हो गया, भगवान भी मिल गया, फिर भी जो ढीले रहे तो हम की तोड़वा सदगति में होंगे के
जब विक्रम विनाश नहीं हुए तो उस हिसाब में हम भी मारे जाएंगे। और नहीं बाकी जमाए ना सुन दे ना कि मैं नहीं बल्कि निंदा और करें हैं गैल भी पढ़े, उनका क्या हाल होगा? या सोचने की बात है। घर के भी हैं, उन गैल भी तो बनेगी, फिर थम के करोगे? एक ज्ञानी है, 5-6 घर के और हैं, उन गैल कसू क्या होगी? भूडे डाल राम बनेंगे, मरेंगे तो क्या करोगे? इसका तुम्हें जापता है? कह तो करड़ा दिल इतना कर लो भाई, बेरा है ये ना मान दे तो मरेंगे, मरने दे। उस वक्त रोना चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? नहीं चाहिए ना, क्योंकि पहले सारे बाजे बजा लो, कसर क्यों छोड़ो? तो इसके लिए जो मधुबन से आए हैं ये ताज़ा ताज़ा, चाहे पहली बार गए, चाहे दूसरी तीसरी बार गए, चाहे सेवादारी बन के गए, उन्हें आके ही वे अपने अपने घर के संभालो। पहला तो भाई आखिरी बार बतावा, फिर उलाना ना दे दियो, आगे कसूत आवेगी। या बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? किसी में कसूत आन दिया उसने पहले वक्त बता दे तो अच्छा बूंदा। हाँ, खास कर पहले आड़े तो घना उन्हें एक मौका है, जब वो न्यू पूछे के देख के आई, के था उड़े, तो किसी ने न्यू बताई अकूड़े ईसा था, ईसा बढ़िया था, ये अपना घर तो सूर रोकण का लगे। या बताई किसी ने? नहीं बताई तो कसर राख दी। क्यों राख दी कसर? झिझक या शर्म किस बात में? कि ईसा है नहीं, ईसा है नहीं, तो फिर साची देख दी बात भी क्यों नहीं बताई? अब तो वक्त लेकर गया, दूसरे कौन पूछे? दूसरे तो फिर देखेंगे, इतनी बढ़िया देखा तो इसकी चाल हाल किसा रहेगा? ये वो हाल और चाल अलग दिखना चाहिए। कि मैं इब सूरी को नहीं, मैं देवता फरिश्ता हूँ, देख आई क्यों कर चलना चाहिए, क्यों कर रहना चाहिए, उस डाल रहा हूँ। अपनी दिनचर्या उनकी अलग ढंग की होनी चाहिए, एक योगी की तरह। ठीक है, तो बाकी याद तो सुनाएंगे। आज ज़्यादा आए हैं तो मैं सोचूँ हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा के सुन पावा, नहीं तो बच गए तो वो अगले, क्योंकि अपना सिलसिला है, मौज है अपनी, बतलान दे रहे मांगे।